नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम एक ऐसे शख्सियत की कुंडली पर चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक कठिन परिश्रम किया। जी तोड़ मेहनत करने के बाद आज उनको उनके नाम से जानते हैं लोग। कहने का मतलब है कि सेल्फ मेड व्यक्तित्व। अभी कुछ दिन पहले हमने रतन टाटा की कुंडली पर चर्चा की हुई थी, वो भी सेल्फ मेड व्यक्ति थे। और आज हम मिथुन दा की कुंडली पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मिथुन दा स्वयं कहते हैं कि अगर मैं इस परिस्थितियों से गुजरा हूँ कि मुझे प्लेट में सजा के कभी कुछ मिला नहीं। जो कुछ पाया हूँ बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किलों से पाया हूँ। और क्या है उनके ग्रहों की स्थिति, क्या है उनका बर्थ चार्ट, आज हम लोग उनके बारे में जानते हैं। होता क्या है कि कोई व्यक्ति जब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो मुकाम पाता है, तब वो उसे अपने आप से कोई शिकायत नहीं रह जाती है। लेकिन उसका भी एक ज्योतिषीय योग होता है कि क्या आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं। अगर इच्छाओं की पूर्ति होगी तो कैसे, किस क्षेत्र में जाकर के। तो मिथुन दा की कुंडली पे चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं एस्ट्रो गणेश पांडे, अयोध्या से। और जो लोग हमें आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषय होती हैं जिस पर चर्चा करते हुए हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक नई नई बातों को पहुंचाते हैं। शुरू करते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके लग्न से इंडिकेट करता है। अब जैसे मिथुन दा की कुंडली में लग्न में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो व्यक्ति के लग्न से, सूर्य लग्न से और चंद्र लग्न से जानना होता है। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा संयोग है कि मिथुन दा की कुंडली में उनका लग्न भी वही है, उनका सूर्य लग्न भी है और उनका चंद्रमा लग्न भी वही है। यानी कि मिथुन लग्न की कुंडली है उनकी, जैसा कि नाम है उनका मिथुन दा। वैसे उनका जो मूल नाम है वो गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न में सूर्य हैं, लग्न में चंद्रमा है, यानी कि लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न, तीनों लग्न मिथुन लग्न की कुंडली। और लग्न में सूर्य का होना व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी होता है। और चंद्रमा सूर्य से प्रभावित है तो इनका मन भी बहुत मजबूत होता है। पराक्रम भाव में शनि देव विराजमान हैं तो पराक्रम और मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल और केतु का एक अच्छा योग बना हुआ है। दसम स्थान में राहु हैं। राहु एक छाया ग्रह है, उस सिनेमा को इंडिकेट करते हैं, फोटोग्राफी को इंडिकेट करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को यदि राजनीति में जाना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छे प्लैनेट के रूप में भूमिका राहु द्वारा अदा किया जाता है। भाग्य स्थान में
यानी कि कर्म स्थान और सप्तम स्थान के जो मालिक हैं गुरु, वर्गोत्तमी होकर के भाग्य स्थान में विराजमान है। एकादश भाव में लग्जरी के कारक शुक्र हैं। अगर हम नवांश कुंडली में देखें तो दसम स्थान में सूर्य और शनि और राहु एक साथ विराजमान है, जो कि इनके कर्म में को बल देते हैं। और शुक्र चंद्रमा की जो युति है इनके लाभ भाव में, कहीं ना कहीं इनको सिनेमा जगत से जोड़ने के लिए शुक्र और चंद्रमा का जब संबंध बनता है तो व्यक्ति इस दिशा में जरूर जाता है। ठीक है, तो ये तो रही इनकी सारी बात। अब चूंकि गुरु इनके भाग्य स्थान में वर्गोत्तम होकर के कर्म स्थान के मालिक और सप्तम स्थान के मालिक होकर के, यानी कि ये जो एक बड़ा राजयोग बनता है कि जब नवम और दसम का संबंध हो, दशमेश जब नवम स्थान में हो या फिर नवमेश यदि दसम स्थान में हो, तो ऐसे लोग कर्म तो करते हैं। चूँकि पराक्रम भाव में शनिदेव विराजमान हैं, शनि और गुरु की परस्पर दृष्टि भी है, तो इनका जो चरित्र होता है बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु और शनि की जब परस्पर दृष्टि है, संबंध है, तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही मेहनती और गुरु की दृष्टि के नाते शुभता प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है कि इनके अंदर इतना पराक्रम था। शुरू में ये फुटबॉलर हुआ करते थे, लेकिन इनको डेस्टिनी ने लिखा था फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो इसलिए इन्होंने वो क्षेत्र छोड़ करके, ऐसा कहते भी हैं कि अगर मैं फिल्म अभिनेता ना होता तो फुटबॉलर होता। इनकी जब गुरु में राहु की दशा आई, यानी कि 82, तब इनको एक बहुत बड़ा ब्रेकअप मिला। एक बहुत बड़ा इनका जो फिल्म है डिस्को डांसर, वहाँ से इनको सफलता मिली, बहुत अच्छी सफलता। उसके बाद आ जाती है इनकी शनि की दशा। शनि की दशा से, चूँकि पराक्रम स्थान में शनि हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, अष्टम भाव के मालिक हैं, तो जहाँ एक तरफ पीड़ा, वहीं दूसरी तरफ भाग्योदय धीरे धीरे, ये फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो कुल मिला के इनकी जो कुंडली है, और इतने दिनों से मेहनत करने के बाद इनको सफलता, यानी कि ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया, ये इससे पहले भी इनको दिया जा सकता था। इन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया, चूँकि राहु दसम स्थान का राहु राजनीति में भी सफलता देता है। उसके बाद जब इनका मार्च के बाद स्थिति बनी केतु में राहु के आने की, तो एक बार फिर इनको इनके कर्म से रिलेटेड इनको उपहार तो मिलना ही था। तो इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई, और इन्होंने खुशी खुशी मेहनत, इनको अब जाके संतोष हुआ कि मेरी मेहनत का जो पुरस्कार था वो मिला। तो ये तो रही मिथुन दा की कुंडली। यदि आपको इनकी कुंडली के बारे में जो भी हमने परिचर्चा की वो पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विश्लेषण को फैलाएं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।